हरियाणवी कंटेंट चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मास्टर धीरेन्द्र की तरफ से राम राम भाई। और आज हम कलानौर में प्रेजेंट हैं और मेरे ख्याल से जिस शख्स को आप देखने लग रहे हो फ्रेम के अंदर वो अपने किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। और जैसे भी इनका आ रहा औपचारिकता तो पूरी करनी पड़ा है, जैसे भाई थोड़ा बहुत जैसा भी होगा इंट्रोडक्शन लेने की कोशिश करेंगे और इस इंटरव्यू के अंदर जितने भी खट्टे मीठे जिसे भी क्वेश्चन हो गए ज़रूर कराएंगे। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो वो फिर बाद में अगले इंटरव्यू में कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले नमस्कार जी सुमित जी। राम राम जी भाई साहब, और हरियाणवी कंटेंट देखने वाले सभी दर्शकों को सुमित कलानौर की तरफ से राम राम, और मास्टर जी आपको भी राम राम जी। बड़ा धन्यवाद भाई, धन्यवाद। सबसे पहले अब एक बार इंटरव्यू का शुरू में ही करते हैं। हाँ बहुत देखिए क्योंकि बिजी कलाकार हैं और बहुत समय के बाद भाई इन्होंने टाइम दिया है कि भाई देखो इनके पास में भी लगातार प्रोग्राम चलते रहे। तो ये बात शुरू करेंगे आगे की जो कार्रवाई है हुआ। तो सुमित जी थोड़ा सा आपने तो मेरे ख्याल से दुनिया जाना है और मेरे ख्याल से हरियाणा पंजाब यूपी बहुत सारे लोग जाना है, लेकिन अब थोड़ा सा आपके परिवार के बारे में और बात करेंगे, थोड़ा सा उनके बारे में। फैमिली में कौन कौन है, मम्मी पापा, मतलब उनके बारे में सारी जानकारी लेने की काम करेंगे। फैमिली में भैया मम्मी भी है, पापा भी हैं, अच्छा। भाई भी हैं, बहन भी हैं। भाई आपसे बड़े हैं छोटे हैं? छोटे हैं, 2 भाई हैं, छोटे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो अपने काम कर रहे हैं, जो एक तो गाड़ियों का मिस्त्री है। गाड़ियाँ मिस्त्री अपने कलानौर में रोहतक काम करता है। रोहतक काम कर रहे हैं। मेरे से छोटे वाला है वो हलवाई का काम करता है। वो हलवाई का काम कर रहा है। और मम्मी पापा अपने घर पे गृहस्थी? हाँ गृहस्थी जीवन जी। अच्छा। बच्चे कितने हैं? बच्चे भैया 3 गुड़िया हैं। अच्छा 3 गुड़िया हैं। हाँ चलो परमात्मा देगा, लड़का भी देगा, जरूर देगा, क्योंकि भाई इतने भगत इंसान और भाई भजन भाव में हमेशा विलीन रह जाए तो जरूर जी परमात्मा देगा वह चीज़ भी। चलो तो गुड़िया कितनी साल की है? गुड़िया बड़े वाली 5 साल की है। 5 साल की? बाकी उससे छोटी है। चलो जी। अब बात कर लें आपकी वाइफ की। एजुकेशन कितना है आपका और आपकी वाइफ का? सेम सा है दोनों का। हाँ जी। उन्होंने DMLT कर रखी है, लैब टेक्नीशियन वाला जो कोर्स होता है वो, और मन ITI करा की फिटर ट्रेड से। हाँ क्वालिफिकेशन दोनों की समान है। क्वालिफिकेशन दोनों की समान है। तो मैडम जो आपकी वाइफ है वो कहीं मतलब जॉब कर रही है या अपना? नहीं है, गृहिणी है, घर पे रहती है। उनका भी नाम सुमित है, मेरा भी नाम बहुत सुमित है। बढ़िया, ये गजब की बात से भाई मासे जी ने उनका भी नाम सुमित है मेरा भी सुमित। चलो ये तो सूत बैठ गया, बहुत बढ़िया। तो जी ये आपके जो परिवार है, परिवार की थोड़ी सी जानकारी ली, पापा जानकारी लेंगे आपका एजुकेशन की। जो अपना प्रारंभिक एजुकेशन है वो कहाँ से लिया? कलानौर से। कलानौर से? हाँ कलानौर से। कोई गवर्नमेंट स्कूल या कोई प्राइवेट स्कूल? गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े भाई। यहाँ गवर्नमेंट स्कूल बहुत बढ़िया जी। जो प्रारंभिक जो शिक्षा थी अपने गवर्नमेंट स्कूल से, सरकारी स्कूल से अपने वाली 12वीं तक। हाँ फिर ITI आपने? ITI भी कलानौर से की है। कलानौर से फिटर ट्रेड से करी है। चलो सबसे पहले आप एक चीज़ कराएंगे, जब गायन है एक कोई भी इंसान लगा लो, उसने यूँ लगा कर मैं गायक बन सकूँ, आपने कद से लगी यह चीज़? गायक बनने की हाँ। सोची भी कौन थी भाई, मतलब दिमाग में भी कौन थी भाई हम कलाकार बन जावांगे या फिर कैसे, मतलब नहीं वो आपकी बात सही है, कलाकार तो अब हो यार भगवान ने आपका आशीर्वाद दे रखा है। लेकिन शुरुआत में जब जिस तरह आपने इस तरह लगा भाई मैं भी गा सकूँ हूँ, कोई सा कोई प्रोग्राम या फिर आपने कोई लेके गया, कोई मंडली में गया या कहाँ क्या करा आपने शुरुआत में? तो जैसे स्कूल में ही होते थे पार्टिसिपेट वगैरह, उन्हीं में गा लेते थे, और तो प्रोग्राम कहाँ मिलते थे ऐसे तो। स्कूल में गा लेते थे। फिर पढ़ते पढ़ते कलानौर में प्रोग्राम था गुरुजियाँ का, भगत श्री राम निवास जी का, तो वहाँ पे फिर प्रोग्राम के सत्संग हो रहा था, उनका सुनने के लिए गए। तो फिर वहीं एक भजन सुना मैंने, फिर वहीं से गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया। बहुत बढ़िया जी। भगत जी रामनिवास जी सुनारिया वाले भाई अच्छे हरियाणा की शान है, और भाई हम भी इज्जत करते हैं, नमन करते हैं उस इंसान को। एक बार थोड़ा सा बाद में कराएंगे क्वेश्चन, लेकिन सबसे पहले हम सुमित जी के बारे में जानेंगे। तो सुमित जी एक देखो हर एक इंसान चाहे दादा लक्ष्मी तक लगा लो, आप शुरुआत में आपने सुर की लगा लो, ताल की लगा लो, नॉलेज कौन हो, आपने कहाँ से ली?
ताल की तो भैया गुरु जी यहाँ कैसेट बाजिया करती सुन सुन के वो घर में भजन गले गले बाजते। गाया करते हैं। हाँ घर में बाजते थे भजन। सुबह केबल का जमाना हुआ करता हाँ जी, तो केबल पे भी वैसे चलते रहते थे भजन गुरु जी यहाँ के। और वैसे भी मतलब डीवीडी सीडी का जमाना था तो उस टाइम पे घर में बजते थे, तकरीबन भजन ही बजते थे। घर में बाजा करते हैं। हाँ जी। तो आपने मतलब वहाँ तक ताल की सुर की मतलब थोड़ी बहुत नॉलेज आपने होगी। अच्छा ई बाबा बात करा मतलब जब आपने गायन शुरू कराया तो किसी मंडली में कराया, कैसे कराया, मतलब भाई इस लाइन में आए आप तो कहाँ शुरू कराया? शुरुआत तो मतलब कि भैया छोटे से ही होती है शुरुआत से, बिल्कुल मंडली छोटी से। सी बात बोल हाँ, जी, ये तो आपने जाना है लोग। हाँ छोटे से मतलब वही देसी व्यंजन होता था, मटका वगैरह अपना भी कीर्तन में चले जाते थे भाई, किसी का आस पड़ोस में कीर्तन है तो वगैरह। हाँ तो वही इलेक्ट्रॉनिक साज हो गया, एक तो बड़े बड़े साज आ रहे हैं, पैड वगैरह है, हारमोनियम है, बड़े बड़े चीज। सुमित जी एक बात काट के मैं एक बात करूंगा, जिस तरह मान लो आपने गुरुजी का सानिध्य प्राप्त होया तो गुरुजी का भी क्या रोल है आपने सिखाने में, वो थोड़ा पूछा नहीं एक बार। मतलब जिस तरह आप उनके साथ में रहे या फिर मतलब आपसे बताया कि भाई उस दौरे तो सीख ले, या फिर आपने कोई गांव के जिस तरह एक ऐसा इंसान होगा जो आपका रोज रियाज भी करवाओ है, आपके पास में भी रहो है, ऐसा कुछ? गुरु जी के साथ में मतलब एक दो प्रोग्राम हम गए, फिर गुरु जी ने सिर पर हाथ रखा, पहले भाई मेहनत तो तेरी है, गुरु तो का आशीर्वाद। वही पूछा। हाँ गुरु का तो आशीर्वाद है, बाकी मेहनत तो जारी रही है। प्रोग्राम में चले जाते थे और भी जिस तरह कलाकारों में बुला लिया करते, ये अपनी पार्टी हो रही है। पहले तो वैसे ही था जिस तरह के भाई आपने बुला लिया या फिर किसी और ने बुला लिया, वैसे सत्संग में चले गए, धार्मिक प्रोग्राम हो गए उनमें रहे। हाँ तो वहाँ से रियाज भी होता रहा और जो आप कह रहे हो वह चीज़ भी साथ में होती रही। तो आस पड़ोस में कोई गांव का ऐसा कलाकार था जो आपका रियाज करवाया करता? हाँ कलाकार बहुत से हैं। थोड़ा सा उस इंसान का नाम बताओ जो आपने शुरुआती दौर में आपने जो लेके आया इस जगह पे। शुरुआती दौर तो देखो भैया पता नहीं तो लग रहा स्कूल से होता है, मैन तो जो कीटाणु होते हैं संगीत के। हाँ वो तो स्कूल से मतलब चल रहे थे। फिर जिस तरह के भाई बेंजू वाला है, ढोलक वाला है, आसपास के गांव के इस तरह बोंद से भी हैं, सापड़ से भी हैं। एक दो नाम बताओगे बोंद जो आपके शुरुआती दौर में? शुरुआती दौर में बेंजू बजा करता भाई रामपाल नाम उसका मास्टर जी। कहाँ से है? सैंपड़ गाँव से है। हाँ शुरुआत में बेंजू बजा करते हमारे साथ में रहे वो। एक रवि भाई वो ढोलक बजा करता, ये रवि सापड़ से, ये भी सैंपड़ से। हाँ रवि जाने के हो गए, वो भी साथ में रहा करते। और बाकी बोंद से एक भाई मुन्ना मास्टर जी, वही बेंजू बजाया करते। तकरीबन साथ में ही भी आ जाए, इनके दूर थोड़ी है। हाँ बिल्कुल भाई, इन्होंने बताया कि जो शुरुआती दौर में इनके साथ में रहा करते वो कलाकार आज भी भाई अभी तो उतना ही मान्य है। बहुत बढ़िया जी। तो धीरे धीरे इस फील्ड में आ गए। अच्छा कभी जिस तरह शुरुआत में जब आए कलाकार के लिए एक चीज़ बन जाया कर जी कि यार केड़ा के गाओगा तुम बैठ जा नहीं यार, कोई ऐसा सिस्टम भी बनया? ना ऐसा नहीं बना कि बैठ गया, मतलब गुरु महाराज का आशीर्वाद दे रहा है भाई। जरा जहाँ भी गए तो उनका एक और सुना दे भाई, बैठे ना एक और सुना। हाँ एक और सुना। मतलब शुरू में शुरुआती दौर से ऐसा रहा। गुरु जी के साथ में जाकर उनको दे लड़के के और सुनवाओ जी गुरु जी। हाँ ये रहा। अच्छा जी आपने जो सुमरन कराया अरे पापा एक बार थोड़ा आपके गुरु रामनिवास जी भगत जी बारे में जिक्र करेंगे। जब आपने सुमरन कराया उस दौरान आपकी एज कितनी थी? ये भैया 2009 की बात है। 2009 में भगत जी कलानौर आए थे प्रोग्राम में, तभी से मतलब ये शुरुआत है मतलब सत्संग लाइन की, भजन लाइन की। उससे पहले तो पढ़ाई ये थी, 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ा करते। पहली बार आपने उनको देखा किसी प्रोग्राम में? देखा नहीं, प्रोग्राम हो रहा था, दिन का प्रोग्राम था, एतवार का दिन था, छुट्टी थी उस दिन की। और मैं शायद 9वीं क्लास में था। हाँ इसी क्लास। आप उनके पास में चले गए? वहाँ पे गए, प्रोग्राम हो रहा था, मैं कहा भाई भजन सुनाएंगे हम भी एक। तो फिर वो जो प्रधान था उनका वो ले गया, फिर मैंने मैनेज कर रहा था। मैनेज कर रहा था। फिर भगत जी के पास में ले गया, लड़का भजन सुनाओगा, बोले आ जाओ भाई बहुत अच्छी बात है। तो वहाँ पे फिर मैंने एक भजन सुनाया, फिर एक गुरु जी ने कहा एक और सुना भाई, 2 भजन सुनाए। फिर शाम का गुरु जी यहाँ प्रोग्राम था, बोले भाई प्रोग्राम में लेके चलो। फिर हम सांगी गांव के पास में खिडवाड़ी गांव का प्रोग्राम था। हाँ तो वहाँ पे गुरु जी साथ में लेके गए, बस वहीं से उनका आशीर्वाद। एक बार सुमित जी एक चीज़ पूछूंगा, मतलब पहला क्वेश्चन तो मेरा यो है, जिस तरह आपने जब शुरुआत करी तो उस दौरान जिस तरह भाई आपकी जो आवाज़ इसी लगी कि भाई मैं भगत जी का नाम लूँ, या फिर कुछ शुरू से आपका यूँ मतलब मन था कि मैं इस, क्योंकि हरियाणा में तो और भी बहुत सारे कलाकार थे जी।
सुना है गुरु जी ने करते भैया, अगर मैं बताने तो लग रहे कैसेट ही नहीं की बात जा करती। हाँ शुरू से मतलब जो दौर था ना, मतलब बिन्नी को सुनते अच्छा थे। एक चीज मैं बताऊँ आपने, हाँ भजन मतलब लाइन से मतलब क्वेश्चन तो और डला का मेरा, लेकिन जी। मैं करूंगा फिर भी। हाँ, हाँ। मतलब आवाज शुरू तो इसी है, मतलब भगतिया वर्गी कि बनाई है के चक्कर है वो। मैं ये तो गुरु जी महाराज जाना भाई के बतावा बस। जो भाई सुनते आ रहे हैं मतलब वह चीज बस भीतर में है, और तो क्या होता। अच्छा शुरू तो है। हाँ। अच्छा जब आपने नाम सुमरण करया, मान लिया आप जिस तरह आप भी, तो एक चीज होया करे कि यार मैं इसने चिल्ला क्यों बनाऊं, ऐसा भी कोई मतलब आप क्यों बनाया चले, कई बनूंगा यार ठीक है तू चिल्ला बन जा, लेकिन यार तेरे में क्वालिटी की है, बिल्कुल ऐसा कोई। वो तो कह रहे हैं ना, मतलब कर्म से तेला कर्म ते सतगुरु, कर्म से पूर्ण ज्ञान मिले। कर्म से पूर्ण ज्ञान मिले। हाँ तो कर्म है हमारे कितने कितने भेजो, मतलब इतनी महानस्ती का आद हाँ हमारे सिर हाँ, पर यही तो टेका। बात, भाई एकदम इतना हमारे बड़ा में तो इसी इंसान। कोई क्वालिटी थी नहीं हाँ ना, हमने को पहले कभी गाया ना कुछ, और बस स्कूल में कभी पार्टिसिपेट वगैरह कर लिया तो बस गा लिया ना। उससे पहले तो कोई ये भी नहीं था अगले भी कि हम प्रोग्राम करते हैं ना, कुछ नहीं। बस जीवन की शुरुआत थी वो आशीर्वाद जो गुरु जी दे के गए, बस वही उसी अच्छा रही से। बात आपने सांगी खिडवाले की बात करी, उस टाइम आपसे कौन सा भजन गाया गया, आपने सुर में गाया या फिर काम में चलिया? भजन था एक सतगुरु सुन ले मेरी पुकार, मैं आया तेरे द्वार। ये भजन सुना था मैंने शुरू में, गुरु जी जब प्रोग्राम में आ रहे थे। एक बार थोड़ा सा गुनगुनाओ। हो सतगुरु सुन ले मेरी पुकार, मैं आया तेरे द्वारे। ओ बाबा सुन ले मेरी पुकार, मैं आया तेरे द्वारे। मैं आया तेरे द्वारे, ओ मैं आया तेरे द्वारे। ओ बाबा सुन ले मेरी पुकार, मैं आया तेरे द्वारे। ये भजन बहुत था। बढ़िया जी, बड़ी अच्छी तर्ज भी है। और फिर भाई नुगार कलाकार का मुंह और कलाकार भाई बस ये तो मेरे गाने के हैं। बहुत बढ़िया जी। अच्छा फिर जिस तरह आप गुरु जी के साथ में चले गए, कितने दिन आपने सानिध्य उनका साथ प्राप्त होया भगत जी का? ऐसा है भैया, पार्टी में कम रहे हम, क्योंकि कम रहे। हाँ पढ़ाई भी तो थी ना, मतलब पढ़े भी जाते। फिर गुरु जी इस तरह कलानूर की तरफ आते या फिर आगे जाते तो मतलब ले जाया करते साथ में। जाया करते अपन को? हाँ घर पे तो नहीं निगाण रहा करते गुरु जी। नहीं गाना रहा। हाँ अच्छा। आश्रम में आश्रम में निगाना तो शाम के पास अच्छा, में। इनने मतलब वो संन्यास ले लिया था? सन्यासी तो शुरू से हैं भगत जी, वो तो मतलब अच्छा अच्छा। हाँ जिस शुरू तरह से। मान लो भाई इनके संतान है, गृहस्थ जीवन भी जिया है ना शुरुआत में, तो बदन जो सुनारिया है। गृहस्थ जीवन पाछे मतलब मैंने तो देखा नहीं है, क्योंकि सुनन में आया कि मतलब पहले भगत जी सन्यासी रह चुके हैं। अच्छा हाँ फिर बाद में उनका पकड़ के ले आए उन्हें वहाँ से डेरे में थे। हाँ। फिर उनकी शादी वगैरह अच्छा बाद में शादी करी हाँ, है? बाद में शादी करी। अच्छा, पहले शुरू तो पे लो लाग रही थी, शुरू से लो लाग रही थी। हाँ जी हाँ जी। चलो चलो जी। चलो उसके बाद में अगर बात करी जाए आपने, तो इसे कितने प्रोग्राम थे जो अपने भगत जी के साथ में करे? एक तो याद भी तो कोई नहीं है मोबाइल में तो हाँ। बाकी कमे गया हूँ मैं, मतलब इतना ज़्यादा साथ में रहे को नहीं, बस आशीर्वाद मिला। बाकी इधर आते कलानौर में तो प्रोग्राम उनके होते रहते थे, गुग्गा मंदिर में भी आते थे, या फिर एक अपना स्टेशन पार है पीर जी का मंदिर, वहाँ भी आते रहते थे। और भी मतलब इधर साइड में आते थे तो मतलब बुला लिया करते। हाँ एक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जी जो मैं हर एक कलाकार तक करा करूँ, और वो क्वेश्चन है कि आपने कद महसूस होया कि मैं भी कलाकार हो गया? महसूस ही लग भी नहीं है भाई कलाकार। हाँ बाकी में गुरु महाराज का आशीर्वाद है। महसूस मैं आपने बताऊंगा, एक क्राइटेरिया दूंगा उसके अनुसार बताइए। जिस तरह मास्टर जी बैसवाड़िया जब नु कहा कि मतलब कहीं राग नहीं गा रहे थे, तो उन एक बहुत बड़े कलाकार थे, नाम याद भूल गया मैं, उन्होंने बोला था कि भाई मान के छोरे। मैं यह बात पूछना चाहूँ, आप तो किस सुनी है बात, मान के छोरे? शुरू में बताने तो लग रहे हो, गुरु जी आ रहे थे प्रोग्राम में तो वो एक के भजन सुना था हमने, लेक और सुना भाई छोरा, मान के छोरे। लेक और सुना भाई शाबाश, बहुत बढ़िया गा। देखो क्योंकि देखो गुरु जी ने क्या सुनवा, आप लेक और गा बेटा, मैं खा जाओ जी एक और गावांगे। फिर मेरे ख्याल से कलाकार जनता से हुआ, और जनता यूँ कहना भाई गजब, तो मतलब वहाँ आते तो आपने फिर यूँ महसूस होने लगा मैं भी थोड़ा बहुत। बस अब आगे जी बात 2009 से आपने बताओ कि भाई आप गुरु जी के साथ में रहे हो, सानिध्य प्राप्त होया, फिर आपने नई आपकी खुद की पार्टी कब से शुरू करी? खुद की पार्टी तो भैया
पार्टी में आते रहते हैं कलाकार, जाते रहते हैं। मतलब जिस तरह आप भाई आपके प्रोग्राम आने लगे वो तो अलग ही चीज़ प्रोग्राम तो होता है नहीं, जिस आजकल। तरह के यूट्यूब का ज़माना है, हाँ। यूट्यूब पर जिस तरह के भजन डालते हैं तो यूट्यूब पे फिर मतलब सुने हैं, जिस तरह भी दर्शक हैं तो बुलाओ हैं, बजाने वाले भी सुनते हैं, गाने वाले भी सुनते हैं। तो पार्टी तो मतलब जिस तरह यूट्यूब का सिस्टम चला था 2019 में 18 में भजन लागे थे हम डालने के लिए। अच्छा। गुरु जी का देहांत हुआ था 2019 में। 19 में हाँ, बिल्कुल है। तभी एक भजन कराया था हमने। और बाकी पार्टी तो ये साथ में ये थे अपना, जो मैंने बताया था आपको अच्छा, नाम बोंद के जो और भी भाई हैं, यही थी पार्टी। तो अभी यही चल रही है। तो मतलब आपने शुरुआत यूट्यूब तक करी है, आप जब भजन डाले फिर लोगों ने वह चीज़ पसंद करी आगे भाई। एक भजन डाला था गुरु जी का, हरियाणा का रफ़ी, वो भजन था। थोड़ा सा सुनाओगे? TM के म्यूजिक पे है वो भजन। हाँ जी। ओ स्वर्ग लोक में चल्या गया, आज याद करे से सभी तने। आगे याद को नहीं भाई। हाँ कोई रोजा कोई बात नहीं, देखो कोई पुरानी बात। अच्छा चलो एक बात और करेंगे। एक क्वेश्चन ऐसा है कि यादगिरी कितनी है आपका? यादगिरी तो भैया बहुत सारे भजन हैं। यादगिरी जिस तरह रिकॉर्डिंग कर दिया आप यूट्यूब पर डाल दिया तो उसको मतलब कितने के भजन याद रखा। मतलब मैटर भी ला लो, घने भजन हो रहे हैं, ये कौन याद रहते। एक चीज़ मैं पूछूँ आप, जिस तरह रागनी कलाकार हैं, रागनी याद कर लें बहुत सारी, आपने पता होगा बहुत सारे ऐसे कलाकार, मास्टर सतवीर सिंह बैसवाड़िया थे, विकास पासोरिया थे, इनकी यादगिरी है, उनकी यादगिरी थी, मतलब कहने का मतलब वो है। तो भजन जो कलाकार उसमें यादगिरी की जरूरत है या नहीं आपके अनुसार? हाँ, रागनिया में मतलब ऐसा कि भाई मतलब देख कर नहीं गा सकते वो, लेकिन इसमें भजन लाइन में आप देख के गा सकते हाँ, मेरे ख्याल से रोज नया भजन तैयार करना। हाँ, रोज नया तैयार डिमांड- करना है, बिल्कुल बिल्कुल डिमांड आ जाए है। हाँ, उसके हर रोज अनुसार। नया तैयार, मतलब ये भी नए नए भजन रिकॉर्ड हैं, कर रखे हैं। वो सारे भजन का तो मैटर तैयार करना पड़ता है भाई। हाँ। ये मतलब हम जा रहे हैं प्रोग्राम में, अगले क्या बेरा किसी चीज़ की फरमाइश कर ले डिमांड कर तो दें। भी एकदम तो याद अभी ना भी आवा भजन। और क्योंकि बहुत सारे भजन हैं, कई साल पहले रिकॉर्डिंग कर रखे हो, मन माने स्टूडियो में गा रखा हो, दोबारा के जबान पाया भी ना। हाँ, जबान पाया बनाया भी आप। क्योंकि अगर आप पुरानी बात सुनाओगे तो कोई तो राग नहीं सुनाओगे, क्योंकि वो भाई ब्रह्म ज्ञान है, और नहीं तो फिर अपन नई चीज़ को लिख के ले जानी पड़ेगी, वो पब्लिक की डिमांड पर गानी पड़ा है। बहुत बढ़िया नए नए भजन हो जाते हैं, जिस तरह मंदिरा में जावा। हाँ, ये हर गांव में नया बाबा पाव है, वही गांव का जो देवता हो मैन है। ये क्वेश्चन था मेरा। हाँ, तो फिर वो कहते हैं भाई ये भाई हमारे बाबा का भजन ले आइयो बना कर, वो पहले आप लिख के ले जाओ, तो फिर वो लिख के लेके जाने पड़े हैं। तो वो खुद लिखा करो या किसी से लिखवाया करो? खुद भी लिख लिया। हाँ, राइटर भी हैं अपने साथ में, भाई है अपने पार्टी में रहा कर, अनिल शिशर शुरू से साथ में रहता है। हाँ, गुरु जी जिया करते तब से भाई साथ में है अपने अनिल शिशर। एक नरेंद्र शास्त्रो लिया है, अनिल बडेसरा है, बहुत अच्छे राइटर हैं, लिखते हैं। नाम पता उनको बता देते हैं, डिटेल वगैरह जो भी मतलब प्रोग्राम वाले बता के चले जाते हैं, भाई हमारा बाबा है, इसका भजन गाना है। हम भी लिख लें टाइम हो तो, असल में तो टाइम बहुत कम मिला है भाई। हाँ, ठीक बात है। देखो भाई, हाँ, लगातार प्रोग्राम। अच्छा, आपके जो गुरुजी हैं भगत राम निवास जी, उनकी पार्टी का कोई बंदा भी आपके पास में काम कर रहा है? उनकी बेंजुवाड़ा था, वो वहाँ से है, निंगाना गांव से। निंगाना से। हाँ, उसके थोड़ी की पैर में दिक्कत है। अच्छा। हाँ, फिर वो ज़्यादा दूर हो जाए। बाकी गुरुजियाँ के लड़के हैं बदन सुनारिया जी, बदन सुनारिया। वो अपने साथ में रहते हैं। आपके साथ में? हाँ, पेड़ बजा करता है एक लड़का पवन, वो भी अपने साथ में है। और ढोलक वाला दूर से है, वो ढोलक वाला भी गाँव निंगाना से है, तकरीबन पार्टी वहीं से है। मतलब जो गुरु जी के साथ में रह रहे हैं ना जो बंदे, तकरीबन अपने साथ में वही है, नया नहीं है। अच्छा, बदन सुनारिया मतलब मेरे ख्याल से मार्केट में कम है, इसका कारण क्या उसका है आपके अनुसार? क्योंकि आप उनसे जुड़े हैं इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूँ। नहीं, कोई वो तो बदने बताओ है। नहीं, फिर भी देखो, एक तो अगर जीवन है या फिर कोई जॉब कर रहे हैं या फिर के चक्कर है, कोई इसी कोई बात ना, उनका जीवन तो सन्यासी है जी। सन्यासी हाँ, जीवन है। ब्याह भी ना हो रहा उनका। शादी कौन करवा रही? शादी को नहीं करवा अच्छा, रहे, करवाते भी को ना, कहीं बका गुरु मैं तुम्हारा जी करवा लो, हाँ। फिर नु करना। कितने बच्चे हैं इनके? किसके? भगत जी हैं? गुरु जी यहाँ 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। तो मतलब एक लड़का है, उनकी उसकी शादी हो रही है? हाँ, उसकी शादी हो रही, छोटे लड़की वाले की की। शादी की शुदा होगी। हाँ, लड़की भी हो रही, उसकी भी शादी हो रही। और जो आपकी गुरु माता है वो सुनारिया रहती है। सुनारिया।
चलो चलो उनसे तो मिलाते हैं, बार त्योहार पे जाना होता है जैसे, तो आशीर्वाद लिया वहाँ। चले जाओ। हाँ चले जाओ वहाँ बार त्योहार पे। बहुत बढ़िया जी। एक बात करना जी, आप का एक ऐसा कोई प्रोग्राम जिसमें बहुत सारी भीड़ और अपने बहुत सारा प्यार भी मिला वहाँ? भीड़ तो भैया तकरीबन सारी है वहाँ, मतलब जहाँ भी जाओ वहाँ, जिस तरह घरेलू जो प्रोग्राम होता है ना जैसे घर का, उसमें तो घर के मतलब मानस हुए हैं, रिश्तेदार हो गए, अड़ोस पड़ोस के हो गए। जैसे गांव का प्रोग्राम होता है पूरे गांव का, तो उसमें भीड़ भी होती है, आसपास के गांवों से भी लोग आते हैं, 12-12 गांव के प्रोग्राम होते हैं। हाँ, उसमें ज़्यादा पाओगे? उसमें तो ज़्यादा ही पाओगी। हाँ तो ऐसा होता है। उस प्रोग्राम अकेले के ज़्यादा कराया करो या फिर एक दो कलाकार और साथ में लेके जाया करो? कलाकार बता तो एक तो बदन हो गया, एक मैं हो गया, एक लड़का है विकास दौलतपुर से शिष्य है वो, उनके गांव में प्रोग्राम गए थे, उसकी भी कहानी मेरे जैसी है। वो भी बोला जी, मगर चलो भाई बड़ी अच्छी बात है, परमात्मा से जुड़ रहा है। मैन तो यही है, भजन तो देखो दुनिया गाती है, लेकिन परमात्मा से जुड़ना बहुत बड़ी बात है। हाँ माध्यम हो गया जी भजन का एक ही है ना। अच्छा, अगर मान लो देखो वैसे तो हमने देखा है, लेकिन एक बार यूट्यूब पर सुना आप ये बात कि अगर आपने खड़ा कर दिया जा लगातार कई भजन लगे रहोगे लगातार, ऐसा है देखो भैया, ये इस तरह मैंने बताया बदन हो गया, एक वो लड़का है, इस तरह बीच में लगा लो 2-3 भजन सुनाते होंगे ना, तो सारी रात आप निकाल, मतलब गुरु महाराज का आशीर्वाद है कि सारी रात सुनते भी तो कोई नहीं ना भाई, जिसको बुलाओ मैं हाँ जब वही बुला रखा है तो भाई तेरे सुनावांगे, फिर मजबूरी भी हो जाए भाई, थकान तो देखो हो गई, विषय तो सहन होता है कि भाई मैं ये कह दूँ मैं 2 रात गा दूँ 3 रात गा दूँ, नहीं वह तो काम है नहीं। तो फिर बाकी है भाई आशीर्वाद रहे तो बीच में रेस्ट तो चाहिए भी थोड़ा बहुत, तो बाकी फिर अपने गुरु महाराज का आशीर्वाद है। 2-3 घंटे काट दो हो? हाँ 2-3 घंटे भाई बस के शरीर मशीन थोड़ी। अच्छा एक सुमित जी एक चीज़ बताइयो, कलाकार जिस तरह सांगी है ये घी खाया कर हैं, वो जैन होनी चीज़ पे तो गाया जाएगा, तो ईसाकी में भी कोई चीज़, या फिर कोई जरा कई कलाकार ऐसा है वो नशा करके गाँव है, तो ईसा कोई चीज़ सही है गलत है अके खाना चाहिए जिस तो भाई अंग तक गाया भी जा 2-3 घंटे लिख भी जा। हाँ जो सांग का गाना आप देखो उसमें तो बताओ भी खाया करते भाई, भाई गाना तो हंगा खाए तो लाग है सही, बिल्कुल पेट से ही लाग गया, तो भाई खाना तो जरूरी है, नहीं खाओगे तो फिर आवाज़ कहाँ से निकलेगी। अब भाई जिसा दे रहा परमात्मा उसा खा रही। हाँ अच्छा हाँ और मतलब खाना चाहिए देखो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हैं जो युवा है वो सुन लग रहे हैं। हाँ खाना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि पहलवान है वो अगर उखाड़ में जिस तरह कुश्ती करे तो हंगा तो उतना ही लाग है, उतना ही मतलब कलाकार का लाग, स्टेज के ऊपर पसीना पसीना हो जाए जी उसका अंगा लाग है, एड्डी चोटी का जोर हो जाए है बिल्कुल। हाँ जी। चलो जब कई बार एक गड़बड़ हो जाए साजंदा गड़बड़ कर दे, जब पेडल ला लो ढोलक वाला ला लो बेंच वाला ला लो, तो कोई समस्या बन जाए आपके रिएक्शन दो उन्हें, मतलब नहीं मतलब आप के कहो उन्हें? देखो जो टीम में साथ में रहते हैं वो तो कड़े गड़बड़ करन थे, नए नए जिस तरह कोई हम चले जावा भाई नई पार्टी है या फिर नया साजिंदा है, नहीं भी समझ में आओ हमारे भी नहीं समझ में आवे, क्योंकि हर कलाकार का अलग अलग तरीका हो गाना का भी बजाना का भी। ना ऐसा तो नहीं होया है, बाकी कलाकार है वो समझ गया है भाई आड़ा थोड़ी हो रही है भाई, एक आधा थोड़ा अगर भाई ज़्यादा थोड़ी आगर भाई कती लेन तो बाहर हो गया, एक आधा थोड़ा हो तो कोई ना चाल भी जाए। चलो बहुत बढ़िया जी। बात कर लें जी प्रोग्राम के, तो प्रोग्राम कहाँ कहाँ आपने मतलब आप अगर दूर की बात करें तो कहाँ कहाँ कर लिया आपने? दूर तो भाई फोन तो सारे हरियाणा तो लगभग सारे हरियाणा में तो सारे हैं। और आप जिस तरह आस पड़ोस के जो अपने राज्य हैं उनमें आस पड़ोस के भाई यूपी राजस्थान दिल्ली गुड़गांव अपना हरियाणा, और बाकी पंजाब साइड तो मतलब कम है क्योंकि उनकी बोली अलग है, तो हमारी हरियाणवी खड़े समझते हैं। हाँ बाकी इन्होंने अपने राजस्थान एरिया में यूपी में और अपने दिल्ली गुड़गांव है तकरीबन प्रोग्राम वास्ते रहते हैं। फ़ोन तो बाहर भी यहाँ हुआ ही फिर ज़्यादा दूर हो जाए लंबे फोन फिर सिस्टम मेरे ख्याल में उरे पूर्ति को नहीं होती। हाँ आड़े मतलब वेटिंग में चले जाए सिस्टम। अच्छा एक चीज़ और बताइए, आपने देखो जनता तो पसंद करे आपने बहुत ज़्यादा करे है, लेकिन मैं एक चीज़ पूछूँ आपने किस एरिया में ज़्यादा गाने में मज़ा आया करे? थोड़ा थोड़ा जिक्र कराएंगे। सबसे पहले आप इस साइड चलाएं सार्स की साइड, इनके बारे में क्या कहना चाहोगे जब आपके प्रोग्राम आया करे हैं तो किस प्रकार का रिएक्शन आया करे? देखो
देखो बोली का भी फर्क हो है हाँ। और सुननिया का ही फर्क हो, श्रोता का ही फर्क हो हाँ। भाई। मतलब गानिया का फर्क नहीं, श्रोता बिल्कुल, का ही श्रोता फर्क फर्क हो। हो। हाँ मतलब उन्हें इशार तो ऊपर के श्रोता मतलब ठीक है, प्रोग्राम बढ़िया बैठ कर सुनते हैं। हाँ। हाँ उन्हें अपने रेवाड़ी साइड में भी, और बाकी इधर तो अपने खड़ा खाना है ये अपना इधर का। हाँ खड़ा खाना है। हाँ, ये तो अपना तो मतलब गड़बड़ बन जाए इस साइड में ना, मतलब नाचन कूदने का माहौल ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा हाँ सुन गए और नून सुनने का माहौल पसंद, उन मतलब जिस तरह राजस्थान एरिया में चले जाओ, वहाँ पर रेवाड़ी से ऊपर न चले गए अलवर साइड में, हाँ तो वहाँ पे प्रोग्राम को मतलब बैठ कर सुनेंगे आराम से। हाँ जी। वे कलाकार बुला रखा है हम्म। तो इसको सुनो। लेकिन ना अपने एरिया में मतलब 2 भजन अगर सुन के गा देते तो कहेंगे भाई अच्छा इस साइड में महेंद्रगढ़ साइड में बात करना तो हाँ यो एक एरिया यो है। सही है। हाँ ठीक है एरिया। हाँ अच्छा एक चीज़ बताइए आप सर, चलत के और ठेका ज़्यादातर भजन आप मेरे ख्याल से ठेके में ज़्यादा गाओ। ठेके में भी चलते हैं, चलत के भी चलते हैं। चलत के कम क्यों गाओ करने के? ना गाँव खूब गा रखे सुने हैं चलते तो हैं, गाते हैं चलत के भी गाते हैं। मैं एक मतलब और चीज़ बता दूं, मैं फैन हूँ आपका अच्छा और आपके ठेके का फैन हूँ अच्छा खासकर। हाँ हाँ जी, मतलब बहुत बढ़िया गजब कलाकार। तो उस चीज़ में मतलब जो कलाकार हैं आज के, उनमें आजकल जो दुदड़ चले जा है, इस बारे में क्या कहना चाहोगे? अगर बयान देर जान देर खाजर बाबा आ जाए बाबा ले सबका अलग अलग बताने तो लग रहे हैं ना। जिस तरह मतलब गाना वही है जो समझ में आना चाहिए, बस हम गा के रहे। हाँ हाँ जी। अगर समझ में आ गया तो फिर वो परफेक्ट है। वो साज के उसमें लगे रहेंगे तो फिर पब्लिक कभी समझ में को नहीं आवा, बोर हो जाएगा सिस्टम। अगर डांट के गावांगे चीज़ ना में समझा गावांगे तो ऑटोमेटिक समझ में आओगा उनका भाई के गा रहा है। हाँ जी। यही फर्क है और गाने बजाने का। वार्ता वार्ता किस लेवल की देनी चाहिए, किस प्रकार की देनी चाहिए? वार्ता तो यही है भाई, अगर किस्से ठा रहे हैं तो वार्ता है। किस्सा है वो मतलब किस्सा की वार्ता है ना, तो तकरीबन भजन का है तो वार्ता तो इसमें परमात्मा का नाम की है तकरीबन जितना। हाँ और कोई वार्ता नहीं है भाई। वार्ता तो ये है भाई, परमात्मा का नाम इंसान को बहुत ज़रूरी है, यही हमारी वार्ता रहती है भाई। हाँ भजन चाहे सुनो चाहे ना सुनो, लेकिन परमात्मा का नाम 2 टाइम जरूर लो। हाँ एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है जी। जब आप प्रोग्राम सेट करवाने लग रहे हैं, साजंदे बैठे हैं, तो उस दौरान जो म्यूजिक सेट करे अगर साउंड वाला मेन माइक है अगर उसकी आवाज़ और जो साउंड के जो इंस्ट्रूमेंट आवाज़ की आवाज़ है उनमें कितना डिफरेंस रहना चाहिए? उनकी आवाज़ नीचे रहनी चाहिए, ऊपर रहनी चाहिए, क्या होना चाहिए आपके अनुसार? मतलब कोई बार क्यों जो है साउंड की आवाज़ तो ज़्यादा जो कलाकार नीचे दब जाएगा। हाँ वो होना चाहिए। मतलब मैन तो कलाकार की आवाज़ सुननी चाहिए। साज की आवाज़ ज़्यादा आवाज़ खोल देंगे तो फिर वो साजे साज सुनेगा, फिर कलाकार कितना सुनेगा। और उठा दे और उठा दे होया करे सबको। हाँ बेंज वाला सोचा मेरी बेंजू हाँ, मेरी ज़्यादा आवाज़ है। ढोलक वाला सोचा मेरी ढोलक सुने है। हाँ जी। तो ये तो वही है। तो पहले आप सेट कर लो यह चीज़। हाँ करवाना पड़े ज़्यादा। भाई, हाँ। पता तो मैंने भी लग जाए जिस तरह गाना लाग रहे हैं तो भाई साज की बात ज़्यादा तो साउंड वाले से कहनी पड़े भाई, इनकी थोड़ी लेवल कम रहा के इनका ये सुननी मतलब हमारी आवाज़ सुनेगी जी पे तो कि में बैठेंगे लोग। अगर साज ज़्यादा बाजेगा तो फिर कोई ना डटा हाँ, उसका फायदा क्या है? हाँ उसका फायदा क्या है। ठीक बात है। ये रही बात आप प्रोग्राम की, तो जी प्रोग्राम ज़्यादातर जो प्रोग्राम है वो डेरा के प्रोग्राम आया अगर या घरेलू? सारे मिक्सर हैं भाई, डेरा के भी आ जाए हैं, घरेलू भी आए हैं। सुनिए तो सारे हैं मतलब मौसम ज़्यादा डेरा में आओ है या घरेलू प्रोग्राम है? सारे आओ मस्त हो के कड़ा गायब हो मस्त होगा सारे। देखो है। चाहे आड़ बैठे आने बाड़ी मस्त हो गएगा आ जाएगा। हाँ स्टेज पर तो स्टेज पे ही मस्त मतलब वो चाहे स्टेज वो घर का है या फिर डेरा का है या फिर वो कहीं का भी है, तो सुरती तो वहीं लगती है जाके। हाँ चलो ये प्रोग्राम में दोबारा एक बार वही बात है, आपने ज़्यादातर साउंड के प्रोग्राम बढ़िया लग गए या फिर बिना साउंड वाले? ये तो तकरीबन साउंड के चल रहे हैं। पहले तो शुरुआत थी जो दौर था जो मैंने नाम बता था वैसे देसी बेंजमट का। हाँ जी भी होया करते बगैर साउंड के, तो ये तो नहीं होते। तो अपने कौन सा ज़्यादा मज़ा है? मज़ा तो बताने लग रहा है स्टेज कोई सी हो वहीं मज़ा आ जाए बस। हाँ वो बंज बजना चाहिए अपना साज बाज। चलो जी हाँ, डेरे के प्रोग्राम की बात चल रही है तो आप बात करेंगे किस्सा गोपीचंद बर्तरी और भगत जी मेरे ख्याल में गाया करते कोई बात। हाँ गा रहे तो आपने भी यह चीज़ अपनाई है? हाँ गाते हैं। कुछ एक बात याद है गोपीचंद बर्तरी की? ना किस्से नहीं है भैया, मतलब वैसे मैंने ना राइटर के नाम बताए थे जो आपको। हाँ
क्योंकि इतने नॉलेज भी नहीं है, मतलब किस्से वगैरह का बारे में तो इतनी जानकारी की। एक बार जा रहे थे प्रोग्राम में, हाँ, तो वहाँ पे एक बैठा था बुढ़ा, और तो भजन जिस तरह हम गा रहे थे, चेतावनी भी और भी, तो उन्होंने बोला भाई वो सुना, मगा बताता हूँ के सुना, बोला चंद्रास का किससे की सुना। हाँ मगा जी मन तो नाम में आप सुना है। तो यार खोने जब, क्योंकि ना तो सुननी है रह रही भी चीज जाना। हाँ क्योंकि तो एक आधा किस्सा जिस तरह गोपी चंद बर्तरी का, इनमें तो देखो आपके गुरु जी भगत जी गाया करते हैं। हाँ गाते हैं, हम भी गाते हैं गोपी चंद के। तो वैसे तो देखो आपके पास हम बहुत मैटर है, लेकिन भाई उसके थोड़ा बहुत याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप लगभग डेरा ही प्रोग्राम करो। हाँ डेरा के मतलब ज़्यादातर तो डिमांड मतलब ये भजना की रहती है, गुरु गोरखनाथ जी के जय जी। जहाँ भी मतलब जिस तरह जाते हैं माता का भजन, माता का जागरण, तो वहाँ पे माता के सुनाए जाओगे। ये वहाँ पे तो गोपी चंद के सुने को नहीं। कौन सुना? हाँ जिस तरह जो से बाबा के मंदिर में जा रहे हैं, जिस डेरा में जा रहे हैं, तकरीबन उसी की महिमा होती है ज़्यादातर। तो अपनी ओर से तो हम बहुत ही कम सुनाना पाते हैं, एक दो भजन वे भी अगर अगले की हुआ हो तो भाई सुना वहाँ। हाँ तो फरमाइश है बहुत ज़्यादा रहूँ भाई, ये सुन रखा आपका, ये सुन रखा, ये सुनाओ। थोड़ा सा भगत जी के विचारों के बारे में जानना पाऊंगा, किस प्रकार के विचार थे, और आप उनके सानिध्य में रहे हो, थोड़े उनके विचारों के बारे में। विचार भगत जी के भी है, मतलब सबसे हंस के बोलना, मतलब दबेश तो किसी से है कदे मतलब देखा है को नहीं, मतलब कभी गुस्सा भगत जी का मतलब हंसता हुआ चेहरा, और बहुत बढ़िया जाते थे। आप गलती कर देंगे तो मतलब उनको नहीं हुई यार स्मित की एक समझ के कर रहे हो ना नहीं ना ऐसा कुछ नहीं। इस तरह मन मास्टर हम तो सुने कई बार नुले गाइड दिया करते बोला थप्पड़ मार दिया करते हैं, क्यों गुस्सा आ जाता हूं मैं। तो इसी को ना ऐसा तो कभी कुछ नहीं आया। घर पे कितनी बार आए? आश्रम में जाया करते, घर पे तो गुरु जी जिया करते तब नहीं गए। नहीं आप यहाँ घर पे बुलाए कदे अपना? हाँ आए हैं बिल्कुल, और घर पे अपने आए हैं, पूरी टीम के साथ में आए थे। एक क्वेश्चन है, यहाँ बैठे हैं रोहित, उनका क्वेश्चन है कि जो आवाज़ कई बार क्यों जा रहा है, कलाकार ने सोचा अगर भाई बहुत ज़्यादा ऊंचा गाना है, या फिर आवाज़ के अनुसार गाना चाहिए, या फिर दूसरे तोड़ने की कोशिश कर, कोई ऐसा भी कोई नहीं, मतलब सकेले के हिसाब से गाना चाहिए, मेरा तो जड़ते ही मानना है। हाँ ज़्यादा ऊंचा में भी कोई मज़ा नहीं है, ज़्यादा नीचे में भी कोई मज़ा नहीं है। मतलब जिस तरह वो फिल्मा के जो गाने हैं तकरीबन हैं, ये गाना जिस तरह जो स्केल पर अगले ने गा रखा है उसी स्केल पर बेटर रहेगा। अगर हमने उसके ऊपर ले लिया तो फिर खराब मट्टी हो जाएगी, समस्या बनेगी। बात करी जा, आपका स्केल कितना है? अपना स्केल तो भैया ये चौथा पाँचवा जो मैन तकरीबन रहा है। हाँ चौथा भी हो जाए, पाँचवा भी हो जाए, तीसरा भी हो जाए। हाँ वो तो मतलब उसके भजन के अनुसार वो आप तो बताने तो लग रहे थे भाई किस टाइप का भजन है, उसे हिसाब से उस स्केल का हिसाब तक आ जाएगा वो। जिस तरह कदे और भी कलाकार गए आपका कंपटीशन तो कौन का इसका, जिस तरह अब और कलाकार आ रहा है और 9000 योग कलाकार आ रहा है, तो कदे डर भी फील हुआ है? ना डर के फील होता भाई, कदे भी नहीं, ना कोई डर फील। किस के कलाकार गए अपने स्टेज शेयर करा है? नाम तो बताऊंगा तो घने कलाकार हो जाएंगे, फिर भी मतलब मेन से तकरीबन कलाकार हैं भैया सारे अकेले हो रहा है। हाँ महेंद्र भट्टी है, भाई रामधन है, राजफूल है, और भी तो कलाकार हैं जो मतलब मैं तकरीबन नाम भी नहीं जानता पाऊंगा, घने कलाकार हैं। बढ़िया कलाकार कौन लगे अपने भाई इस कलाकार के लिए मजा आया गाने में? वो कंपटीशन थोड़ी हो ही ना, मैं वो तो नंबर दूंगा भाई, भी इस टाइम तो 13 नंबर है, इस टाइम तो 13 नंबर है। मतलब है जिस तरह एक तो अगले भाई इसमें भाई ऊपरा तड़ी गानी है ना वो काम करागे नहीं कंपटीशन इसमें तो मतलब नहीं, जिस तरह आप प्रोग्राम करवा रहे हो तो भाई 12 बजे थी आप गाओगे, 12 बजे के बाद हम गावांगे, मतलब ऐसा भी हो जाए भाई मिलने भी ना पाते कई बताओ। हाँ मैं मिलने वाली बात करूँ था आप भाई जिस तरह आप कलाकार के पास में आगे बैठे हैं तो आप कितना उसने सहयोग करा है, मतलब नू तो तकरीबन बहुत कम मिलने पाए हैं। ऐसा होया कि भाई वो गा का मतलब जान लाग रहे हम स्टेज पर चढ़ना लाग रहे, तो फिर इसने बस स्टेज शेयर कौन किया इसका? हां बस वानु लाले राम रमी हुई है, वो राम रमी। हां इतना मतलब मिलाप होया है। चलो क्योंकि टाइम भी बता दें इस टाइम थी आप नाना है, इस टाइम थी चलो ये बात करेंगे। जिस तरह महेंद्र भट्टी है, बाबा जोतराम जी गाँव है जी, तो आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही जिस तरह कोई देवता है कदे या दिमाग में को नहीं मैं भी एक ही देवता की गाऊं ना, ऐसा तो कुछ नहीं है, सभी देवता समान है, परमात्मा तो एक ही है, बाकी न उसके रूप अनेक हैं। ठीक है बाबा जोतराम, हाँ बाबा जोतराम के लाइन में कब से गाए
जोतराम लाइन में वही समय था, वो 2019-20 का ही समय था। उस टाइम पे पहला प्रोग्राम कोई पहला प्रोग्राम पाथेड़ा करके आए थे। पाथेड़ा, हाँ भट्टी बाटी, हाँ, वो जसवंत बाटी बड़ा फैन आपका। हाँ, जिक्र कर रहे हैं कैसेट भी उसे ही करी थी शुरू हाँ में जी, एक, हाँ उसके बाद में कोई कैसेट भी ना करी। पहला हाँ, पहली कैसेट उसी ही करी। याद है कोई भजन जी आप सुनाओगे जो बाबा जोतराम का पहला कोई भजन? उस कैसेट में गाए थे बाबा जोतराम जी महाराज जगत में छाया है, और भी घने भजन थे तो याद भी ना पाऊँ। मारी सुन ले जोतराम तेरा पाथेड़ा मदाम। हाँ, एक भजन में बड़ा सुनाया करूँ, कई बार चलाया करूँ हूँ, ओ डरू बजे रे, यो सुनाओ जी। हो डेरू बाजे हो, हाँ डेरू बाजे हो, भभूता दादा आइए जोत पे डेरू बाजे हो। बड़ा बढ़िया से। तू बहुत जोतराम के प्रोग्राम कहाँ कहाँ तक आपने करे हैं? बाबा जोतराम के भाई नाटी पहुंच गए मेरे ख्याल में। हाँ, काली नाडी करके आए। तो मेरे ख्याल से नाटी वाला तो छठ का प्रोग्राम आप करो हो लगभग। हाँ, सत्यवान भगत जी जीतपुरा से अच्छा वो लेके जाए, वो लेके जाते हैं। महेंद्र भट्टी ने वो लेके जाए। हाँ, महेंद्र भट्टी को वो लेके जाते हैं। और यो बनेन वाला एक बार गए थे वो, फिर वो लो नाम तो उनका भंवरलाल थे वो भगत जी। हाँ, बात कर रहे हैं सतीश दुल्लेड़ी, बाबा जोतराम लाइन में है, सुना आपने? सुना है, मिले हैं भाई। किसे कलाकार मानो है? बढ़िया कलाकार है, सही है। महेंद्र भट्टी जी बार हम कह बताने तो लग रहे सारे बढ़िया कलाकार हैं भाई, अपने परमात्मा से जुड़ते हैं। ये मतलब ये कलाकार का बड़प्पन है अगर भाई मैं किसा कलाकार हूँ, सारे कला ये बड़प्पन है। बाकी सुमित कलानौर को भाई जगत जाना है, बहुत बढ़िया जी। तो सुमित जी फिलहाल जो पार्टी है आपकी कहाँ की है? पार्टी में एक जगह तो बंदे हैं नहीं भैया, मैंने बताया तो मतलब इशार से भी आऊँ बालक। अरे भैया गुरुजी का जो रहा करते निगाना आश्रम, वहाँ से भी आते हैं, ढोल वाला भी ढोलक वाला भी, मतलब अलग अलग एरिया से हैं सारे, एक गांव के नहीं है। एक समस्या हो जाएगा जी, आप बात करो जागरण लाइन की, जिस तरह कोई प्रोग्राम आ गया आपका और समस्या बन गई उसके भाई पीछे की, तो कोई पीछे की भी कोई बाउंडेशन इसी है, मैं तो नहीं लूँगा। हाँ भाई नहीं तो देख लिया अपना और कितना किस में भाई, मान लो अपने प्रोग्राम की कह दी भाई मैं तो इतने रुपये लिया करूँ। अच्छा, और भाई मैं नहीं जाऊँगा, कोई सी भी कोई समस्या बनी है भाई, कोई आपकी बाउंडेशन है भाई मैं तो इतने में जाऊँगा। अच्छा, मतलब वो फीस वाला सिस्टम। अच्छा अच्छा, हाँ हो जाए भाई, कई इस तरह भी हो जाए, मतलब फीस भी नहीं देखनी पड़ती, जाना पड़ जाए भैया। एक फ़ोन आ गया था मेरे पास में से ही, एक गुड़िया थी, बोला मेरा पापा आपके भजन सुना करता, रोने लगी वो, बोले हम 4 बहन हाँ, और बोला मेरे पिताजी आपके भजन सुना करता, तो भैया आप आना पड़ेगा। कोई नहीं जरूर आवांगे, ठीक, माँ साउंड लगवा लियो, पार्टी का कोई खर्चा नहीं है, मांगेंगे पार्टी वाली न मैं दे दूंगा। हाँ, तो ऐसा भी हो जाए। बहुत बढ़िया, देखो भाई गजब बात कह दी। मेरा अगला क्वेश्चन ये था अगर कोई गरीब इंसान अगर कोई करवाना चाहो तो मासे जी उसके बारे में। हाँ ना, बिल्कुल करके भी आए, हाँ चले भी जाते हैं करके। बहुत बढ़िया, देखो भाई यही चीज़ होनी चाहिए कलाकार में, और इस बात ने भाई दिल छू लिया भाई, बहुत गजब की बात। 4 बहन बताओ यार भाई, बोले भाई आना पड़ेगा भाई, बोला साउंड लगवा लियो, बाकी कलाकार हम। बहुत बढ़िया। चलो कुछ लास्ट को एक लास्ट से पहले क्वेश्चन, हरियाणा में किस कलाकार ने सबसे बढ़िया मना करो आप? एक बाउंडेशन दूंगा आपके गुरुजन छोड़ के। कलाकार सारे बढ़िया हैं भाई। हाँ, गलत तो देखो सारे बढ़िया हैं, हाँ, लेकिन यो मतलब यो कलाकार मैंने इस लेवल तो ठीक लगा है, इसकी आवाज़ बढ़िया है। देखो भजन तो मतलब जिस तरह के हैं गुरुजियाँ के सुना करते हैं, और अपने नरेंद्र कौशिक जी हैं वो भी गुरुजी हैं, क्योंकि शुरुआत से तो भजन की लाइन में ये हैं। और रागनी तकरीबन जो सुनी है तो वो श्री आजाद सिंह खांडा खेड़ी। हाँ जी, वो मतलब गुरुजी हैं, वो भी हैं, बिल्कुल। उनकी शुरू में मैंने जो स्कूल में रागनी गाई थी, देश बचाना है आज़ाद कराना है, या तो मारू दुश्मन को या खुद मर जाना। हाँ, बहुत बढ़िया रागनी है, बहुत बढ़िया। और आज़ाद खांडा खेड़ी बढ़िया अच्छे किस्से की रागनी नहीं सुनी मैंने कोई भी। फुटकड़ जो मतलब देशभक्ति की होगी, जो स्कूल में गाई जाती थी उस तरह की, मतलब बहुत बढ़िया। वो बलद वाली रागनी थी, वो भी बहुत बढ़िया। हाँ जी। अच्छा, कभी इस दिन का गल सूत बैठे है नरेंद्र कौशिक जी का?
नरेंद्र कौशिक या गिला नहीं बैठा है। कुछ स्टेज पे कभी जा रहे हो, आप भी जा रहे हो वहाँ? मतलब आए थे फ़ोन, फिर उस टाइम पर हमारे पास में समय नहीं था। अच्छा। हाँ, गुरु प्रोग्राम करवाने वाले बोले जी नरेंद्र कौशिक जी भी आएंगे, आपने भी आना है। फिर मखा जी हमारे पास में समय तो नहीं है, न तो आ जाते। और लानी है कोई मुकेश गिल? हाँ आए गिला तो तकरीबन सबसे मिल रहे हैं। क्या कहोगे उनके बारे में? बढ़िया बढ़िया कलाकार हैं, अच्छे, सही। माता रानी के, बालाजी महाराज के सभी देवता गाते हैं, बहुत बढ़िया। ये सारे पहले के हमारे थे, तो मैं तो बताने लग रहे 2018-19 में। बस गुरु महाराज का जो आशीर्वाद है, इन्हीं के सुन सुन के चल रहे हैं भैया। किस किस देवता के भजन आप फिलहाल लाइन में गाने लग रहे हो? मैन तो देवता तो देखो भोलेनाथ जी हो गए, और भाई श्री बालाजी महाराज हो गए, माता रानी होगी, बाबा गुरु गोरखनाथ हो गए, खाटू श्याम जी हैं, ये हैं बड़े। तो स्पेशल भजन है या फिर उनमें जिस तरह कई कलाकार के गिरा उनमें नाम जोड़ जाड़ के न चल मेरे भाई इस पे? ऐसा भी हो जाता है, मतलब कि नाम भी जोड़ना पड़ गया है, स्पेशल भी बनाने पड़े हैं। ये स्पेशल भजन है तो स्पेशल है माता में, मतलब बालाजी का नाम कैसे जुड़ जाएगा, तो माता का तो माता कैसे जुड़ेगा, तो मतलब ये बात भी सही है ना भाई, माता वाला तो माता का जुड़ेगा, तो इसमें बालाजी का कैसे जुड़ जाएगा। एक लास्ट बात, आप जो युवा है उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? युवा को यही संदेश है भाई, अपने माँ बाप की सेवा करो, गुरु महाराज का कहना मानो, भगवान का भजन करो, बाकी सब मिथ्या है। एक शब्द है जी, देखो भाई लास्ट क्वेश्चन तो पहले एक क्वेश्चन और याद आ गया मेरा। भजन, भजन किस चीज़ में मानो आप? भजन देखो जी, ये चल रहे हैं जो हम गा रहे हैं, तो संगीत हो गया, गाना बजाना है तो मन करे जाना है। एक भजन होता है जिस तरह के अपना इस तरह साधक हो, आध्यात्मिक चीज़ हो है, परमात्मा का नाम जो मतलब के सारे आने इंसान के भीतर में रहे, वही हो है। ये नहीं है कि ले भाई माड़ा बैठ के जोत लगा रहा हूँ तो वो भजन है, या फिर वो माला फेर रहा हूँ वो भजन है, नहीं। भजन को हम किसी उसमें नहीं कह सकते, परमात्मा से जुड़ना ही भजन है मेरे हिसाब से तो बस। हाँ, उनका नाम ही अगर हमारी जीवा पे वो भजन है, या जिसकी जीवा पे नाम नहीं राम का, वो मानस नहीं काम का। ठीक, बहुत बढ़िया जी। अच्छा, एक लड़का गुनगुना रहा था थोड़ी देर पहले, वो जरूर सुनियो जी, मेरे दिमाग में आ गई है। एक दो आपके फेमस भजन है शुरुआती, वो है पिंजरा पुराना जी। किस दौर के भजन है और कब अपने रिकॉर्ड करे थे? ये भाई अनिल शिशर ने लिखा हुआ, अपने जो बता रहे थे हम पहले। भाई अनिल शिशर राइटर हैं, रिकॉर्डिंग होने लगी थी नटराज स्टूडियो में, रिकॉर्डिंग हो रही थी। और रिकॉर्डिंग करके मतलब कि एक रिकॉर्डिंग में होते हैं भाई 15 भजन कर दिए, 12 कर दिए, सेटअप हो भाई उनका भाई 12 कर, तो कुछ लास्ट में अनिल ने 2-3 बार दिखाया मेरे को, बोला जियो भजन करो आप, मखा पाछे देखांगे इसने बनी, मखा जो और अरे उन करांगे, तो फिर कति लास्ट में जीवन हो लिया ना भाई, मतलब खत्म करांगे भाई, तो मखाई भी लिया भाई माहो पिंजरा वाला। हाँ, कौन सा वो, तो उस रिकॉर्डिंग में सारे में टॉप यो भजन चल रहा है, राज लो। हाँ, पसंद भी लोग इसी को कर रहे हैं। हाँ, ये कब की बात है? ये सन तो याद नहीं पाओगा भाई। हाँ, थोड़ा हाँ सुनाओगे? हाँ बिल्कुल। हाँ, ले भाई रोहित, तू भी याद रखे। हो गया पिंजरा पुराना, देवे पंछी उलाना, हो कुछ बीज धर्म के बोझा, लगे दाग जिगर के दोजा, लगे दाग जिगर के दोजा। बहुत बढ़िया भाई, इनका फेमस भजन है। और भाई फेवरेट भजन और बता दो आपका? भजन सारे फेवरेट है। हाँ, कोई एक नु लागता भैया, मतलब भजन मेरे तरफ गुआना चाहिए। जिस तरह कई बार तो डिमांड तो लोग ही डिमांड तो है, आपके क्या इच्छा है भैया भजन मेरे तो गुआ ले, ऐसा कोई? ऐसा तो सारे बढ़िया भजन है, मतलब एक का तो नाम गुरुजिया में कौन सा भजन पसंद करेगा? गुरुजिया के सारे बढ़िया। उठ कर ले भजन भगवान का, तेरे जीवन का यही सार है, बिना बंदगी भजन भगवान के, तेरा जीना ही बेकार है। हाँ, बहुत प्यारे प्यारे भजन है, बहुत बढ़िया के जी। तो मतलब आपने यूँ लगा है कि गुरुजिया का आशीर्वाद के कारण? हाँ, उन्हीं का आशीर्वाद, और ना कौन जानता था भाई हमने। हाँ,
बहुत बढ़िया जी। एक लास्ट प्रश्न, जो कलाकार मार्केट में चल रहे हैं उनका के लास्ट क्वेश्चन, उनमें के संदेश देना चाहोगे? जो मार्केट में कलाकार आपसे छोटे बड़े आपके साथ के, उन्हें किस संदेश दोगे? संदेश यही है भैया, देखो अच्छा गाओ, बढ़िया गाओ, जिस तरह मतलब कि सुनने वाले तो सभी हैं, प्रोग्राम में भी जाते हैं तो उसमें बालक भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, माताएं भी हैं, बाण भी हैं, सारी हैं। तो ऐसा सुनाओ कि भाई आत्मा में जाकर लग गवा बात है, कोई उन्हें पता लगे कि भाई है कुछ, मतलब गा रहे हैं या फिर बजा रहे हैं। गाना बजाना तो सारी उम्र चलता रहता है। संदेश तो ऐसा ही है कि भाई छोड़ के आना चाहिए। और हमारी ओर से भी संदेश यही है कि भाई अच्छा गाओ, बढ़िया गाओ, जिस तरह पूरा परिवार बैठ कर सुने और आपके घर वाले भी आपके ऊपर नाज करें कि भाई अच्छा गा रहा है। ऐसा ना हो कि भाई मतलब हमने नाड़ चुकानी पड़ जाए कि हम ऐसा क्या गा रहे हैं, है ना। तो ऐसा गाना चाहिए जिस तरह कि भाई और भी सुने, हम भी सुने तो अच्छा लगे, बढ़िया लगे। एक क्वेश्चन और बन गया भाई, वो तो पूछना पड़ा जरूरी। फिलहाल जो मासूम शर्मा है, उनके गाने डिलीट हुए हैं, उनके बारे में क्या कहोगे? उनके बारे में मतलब जिस तरह ये जो एक खटोला जड़ के भीतर एक खटोला गल रहा बाहर है, सुने ये खटोले खटोले हमारे में क्या कहोगे? जो फिलहाल जो हरियाणा के कलाकार जो गाँव हैं या जो राइटर लिखे हैं, इन जिस चीज़ के बारे में क्या कहोगे? देखो भाई, हम तो यही कहना चाहूँ भाई, अच्छा गाओ। ये 2 दिन के चौचले हुए हैं गाने जो भी गा रहे हैं। परमात्मा का नाम है, वो सदा से है, हमारे जन्म से पहले भी था, हम चले जाएंगे उसके बाद भी है। लेकिन ये खटोले खटाले तो 2 दिन के चौचले हैं बस भाई, है नहीं। हाँ बिल्कुल, हाँ, क्योंकि नई नई जो मतलब गाने आए हैं इंडस्ट्री में बढ़िया है, वो हट जाता उपाक्षण आज को सुने उनने बजना, कोई नहीं सुनता। तो ये है वे गा रहे हैं तो राज्य और यहाँ पे चल रहे हैं, 2 दिन पाछे फिर फिक्के हो जाएंगे। हाँ, साल 2 साल का सिस्टम। हाँ 2 साल ये बात तो फिक्के हो जाएंगे। लेकिन ऐसी चीज़ करो ना जिसकी नींव भी मजबूत हो, जिसको मतलब भाई हम मर जावा चले जावा तो बाद भी उसको लोग सुने, है ना। तो ऐसी चीज़ करो। तो ये जो हरियाणवी संस्कृति में जो चीज़ चलना रही है, मेरे ख्याल से गलत है, आपके ख्याल से की है? देखो गलत तो गलती हो जी, पर गाने तो गलत है, किसी नाम हम किसी को प्रभु कराएंगे तो गलत तो गलती है ना। चलो भाई, बड़ा बढ़िया जवाब दिया भाई। देखो जो चीज़ गलत चल रही है वो गलत, देखो अच्छी चीज़ है वो अच्छी चीज़ लेके आओ, बहुत सारी चीज़ है, राइटर भी अच्छे हैं, लिखने वाले भी अच्छे हैं, गाने वाले भी अच्छे हैं, तो वो चीज़ सुनाओ। बहुत बढ़िया जी, बड़ा धन्यवाद सुमित जी, आपने इतना समय दिया। और भाई बहुत सारे क्वेश्चन हमने इनसे करे, उनके जवाब दिए। और भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाए तो अपना हरियाणवी कंटेंट चैनल है, इस पर 1 या 2 दिन के अंदर वीडियो आ जाएगी। नीचे कमेंट बॉक्स में बता सको हो अगर भाई यह समस्या रही, ये क्वेश्चन आपने कौन कराया, तो सुमित जी तो फिर समय लेके और दोबारा आ जाएंगे। बड़ा धन्यवाद जी। जय हो जी भाई साहब।